अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जिसका निकाह उसके कज़न से हो जाता है, लेकिन अफसोस रुखसती से पहले ही तलाक हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि रुखसती से पहले ही तलाक हो गई? क्या लड़की बदचलन थी, या लड़का किसी और लड़की से प्यार करने लगा था, या लड़के में कोई और खामी थी, या फिर उसके घर वालों में कुछ खामी थी? आखिर वजह क्या थी, ये आपको बताएंगे आज की कहानी में, तो इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे वालिद के 2 भाई थे। अब्बा को उनसे बहुत मोहब्बत थी, गर्ज ये तीनों ही यकजान 2 कालिब थे। ताया और चचा माली तौर पर खुशहाल थे, जबकि हमारे हालात ज़रा पतले थे। वालिद ने सोचा क्यों ना दियारे गैर जाऊं, वहाँ की कमाई से मेरे बच्चे भी खुशहाली और सुख देख लेंगे। उन दिनों मैं 7 बरस की और भैया राहत 9 साल के थे कि अब्बा जी हम दोनों के लिए खुशियाँ और सुख कमाने कुवैत चले गए। उनका 3 साल का मुआहदा वहाँ की एक कंपनी से हुआ कि जहां उनको मुलाजमत मिली थी। ये 3 साल हम उनके लौट आने के मुंतज़िर गिन गिन कर दिन गुजारते रहे। जब उनके आने में 1 माह रह गया तो जिंदगी ने वफा न की और वो हमारी मुंतज़िर निगाहों को प्यासा छोड़कर चल बसे। उनके दियारे गैर में गुजर जाने की खबर से हमारे मासूम दिलों पर जो गुजरी वो दिल ही जानता है। हम बहन भाई और अम्मी की आंखों से बरसात की झड़ी लगी थी। ताया और चचा भी उदास थे। वो हमें हौसला देने को रोज आते, हमें गले से लगाते, अम्मी को तसल्ली देते, लेकिन वालदा का अब घर में अकेले रहना दूभर हो रहा था। उनके सर से चादर उड़ गई थी। वो जवानी में अकेली रह गई और अकेले रहने से सारी दुनिया बातें बनाने वाली थी। तभी चचा ने उनको मशवरा दिया कि भाभी, दोनों बच्चों के हमरा हमारे साथ चलो और अपना मकान किराए पर उठा दो। माशाल्लाह मेरे घर में काफ़ी जगह है और मकान से तुमको हर माह माकूल किराया भी आता रहेगा। वालदा मान गईं। उनको हमारी भी फिक्र थी। वो हमारी देखभाल बगैर सरपरस्त ना कर सकती थीं। चाहती थीं ताया या चचा की सरपरस्ती में उनके बच्चे परवान चढ़ें। ताई अलग मिजाज की थीं। उनके घर में समाया जाना हमारे लिए मुश्किल था। चचा हमारे सरपरस्त बन गए और चची ने हमें प्यार से रख लिया। दोनों ही चाहते थे कि मेरा भाई राहत तालीम हासिल कर ले तो वो अपनी लड़की फिरोज़ा को उससे ब्याह दे, मगर राहत भैया मैट्रिक ना कर सके। तभी चचा मायूस हो गए और अपनी लड़की को राहत से ब्याहने का इरादा तर्क किया। वो बेटी के लिए और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में रहने लगे। चची भी उसके बाद हमसे बददिल हो गई कि जिस मकसद के लिए हम लोगों को पाल रही थीं वो पूरा होता नजर ना आ रहा था। बस उनका रवैया अम्मी जान से सर्द हो गया। मेरी वालदा ने उनकी बेरुखी को महसूस कर लिया और राहत भाई के दिल पर भी चोट लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पढ़ाई में उसका दिमाग चला ही नहीं। लगता था जैसे बाप की दायमी जुदाई के बाद जहन मफलूज हो गया हो। चाचा ने राहत को अपने साथ काम में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार की सूझबूझ ना होने के सबब उसका वहां कभी जी ना लगा। उससे गफलत हो जाती तो चचा बुरी तरह डांटते, कभी घंटों नसीहत करते। राहत ने इस सूरत हाल से परेशान होकर उनके साथ कारोबार में मुआवनत से जी चुराना शुरू कर दिया। चचा गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। तभी उनकी बीवी ने एक रोज रात को घर से निकाल बाहर किया। बेटा ही माँ की आखिरी उम्मीद था और अम्मी को राहत भैया से वालेहाना मोहब्बत थी। उसके बगैर वो रह न सकती थी। उन्होंने किराए पर दिया हुआ अपना मकान खाली कराया और मुझे लेकर उस मकान में आ गई। राहत अम्मी से राब्ते में था। उसको मेरे वालिद के एक दोस्त ने चंद रोज के लिए आर्जी तौर पर अपने घर की बैठक में पनाह दे दी थी। उनका नाम सगीर था। सगीर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे भाई को बहुत समझाया कि अब तुम ही अपने घर के कफील हो, मैट्रिक मुकम्मल करो और कोई डिप्लोमा कर लो। गर्ज जो काम चचा जान ना कर सके, दानाई, सब्र, शफकत और मोहब्बत से मुंह बोले चचा सगीर ने कर दिखाया। उन्होंने कुछ अरसा मेरे भाई की तालीम का खर्चा उठाया, क्योंकि वो खुद एक मौल्लम थे और एक बॉयज़ स्कूल के हेडमास्टर थे।
उन्होंने राहत पर बिला किसी तमा और गर्ज के मेहनत की। भाई ने एफएससी उन्हीं की मेहनत की वजह से किया और फिर उस मेहरबान शख्स ने एक टेक्निकल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवा दिया। अब मेरे भाई को कुछ और शऊर आ चुका था। वालदा की मजबूरियों का एहसास भी हो गया, क्योंकि कंधों पर माँ और बहन का बोझ पड़ा था। वतन में नौकरी ना मिली तो बाहर जाकर कमाने की सोची। सगीर चचा ने अपने एक वाकिफकार से कहकर दुबई का वीज़ा दिलवाया। अल्लाह बड़ा कारसाज है। जब इंसान सच्ची लगन से किसी अच्छे मकसद के लिए जतन करता है, खालिक हकीकी ज़रूर मदद करता है। सोचा भी ना था जिस बच्चे को लोग निकम्मा कहते थे, वो अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह पूरी करेगा कि सभी हैरान रह जाएंगे। राहत पहले 1 बरस दुबई में रहा और फिर सऊदी अरब की एक मशहूर कंपनी में उसकी मुलाजमत हो गई। वहां उसने मेहनत और लगन से काम किया। 3 साल तक घर न आया, सख्त मेहनत की, रुपया पैसा घर बाकायदगी से भिजवाता रहा और जब आया तो हम इस काबिल हो चुके थे कि चचा के घर सर ऊंचा करके जा सकते थे। अम्मी चचा के घर गईं और कहा कि अब मेरा बेटा कमाने के लायक हो गया है, आप वादा पूरा करें और राहत को अपनी फर्जंदी में कबूल करें। आपकी बेटी से इसकी निस्बत बचपन से तय थी और अब यह फरीजा अदा करने का वक्त आ गया है। अम्मी की बात पर चचा ने गौर न किया और साफ इनकार कर दिया। फिरोजा को गैरों में ब्याह दिया गया। बचपन की मंगेतर के यूं छिन जाने से राहत भैया को दिली सदमा हुआ। वो बहुत मुज़तरब रहने लगे। अम्मी भी अफसरदा थी। ताया को इन तमाम हालात की सुनगुन मिली तो वो हमारे घर आए और मेरी वालदा को तसल्ली दी। कहने लगे, हसीब ही एक तुम्हारे बच्चों का चचा नहीं, मैं भी मौजूद हूं। उसने तुम लोगों को ठुकराकर मायूस किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम अपने बेटे को मेरी फर्जंदी में दे दो, इंशाल्लाह अपने बेटे से भी बढ़कर राहत का ख्याल रखूंगा। ताया की गमगुसारी ने अम्मी के ताज़ा जख्मों पर मरहम रख दिया। वो खुश हो गईं, लेकिन यह रिश्ता कुदरत को मंजूर ना था। ताया की बेटी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। उसने वहां अपने किसी क्लास फेलो को पसंद कर लिया था। उससे शादी का वादा भी कर लिया। जब ताया ने बेटी का रिश्ता राहत से तय करने की बात की, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। बोली कि मैं हरगिज राहत से शादी ना करूंगी, वो कम पढ़ा लिखा और मेरे तालीमी मयार के बराबर नहीं है। मैं शादी अपने जैसे पढ़े लिखे से करूंगी। ताया ने यह बात अम्मी को बताकर कहा कि लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए दबाव डालूंगा तो मुमकिन है वो आप लोगों के लिए बाद में वबाले जान बने। लिहाजा आपसे रिश्ता कायम रखना ही है तो फिर मेरी भतीजी का रिश्ता मेरे बेटे असगर के लिए दे दो। हम फिर से एक मजबूत बंधन में बन जाएंगे। राहत कमाने लगा है, उसके लिए अब लड़कियों की कमी नहीं। किसी भी अच्छे घराने से रिश्ता मिल जाएगा। उसके लिए अपनी सी कोशिश करूंगा कि शरीफ घराने से तुम्हारे लिए सलीकामंद बहू ढूंढ लूं। आपके बेटे का रिश्ता सर आंखों पर। असगर भी मेरा बेटा है। मेरे बच्चे यतीम हैं, आप हमारे बड़े हैं। मुझको बेटी देने पर कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी की बात है। शहला अपनों में जाएगी। चाचा ना सही, ताया सही, आप दोनों ही मेरे लिए मोहतरम हो। मैंने एफए कर लिया था और सीटी का कोर्स कर रही थी, ताकि कल कला हालात का मुकाबला करना पड़े तो कोई सनद तो हाथ में हो। ताया ने मेरा रिश्ता मांगा और फिर एक शर्त भी रख दी कि मंगनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि शहला का निकाह मैं असगर से किए देता हूँ। रुखसती जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेगी बाद में कर लेंगे। इस पर अम्मी जरा हिचकिचाईं। कहने लगी, भाई साहब, अब मैं मंगनी और निकाह कबल अज़ वक्त से डरती हूँ। हसीब भाई ने भी पहले इतने साल मंगनी के बंधन में बांधे रखा और फिर शादी से मना किया गया। आप भी निकाह के बंधन में मेरी बेटी को बांधकर फिर कहीं रुखसती ना लें। यूं खौफ आता है कि पहले आपके भाई ने वादा खिलाफी की, अगर आपकी तरफ से भी ऐसा हो गया तो मेरी बेटी के हिस्से में मुफ्त की रुसवाई आ जाएगी। खुदा ना खास्ता भाभी, कैसी बात मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे बच्चे यतीम हैं और हम अपने ही इनके सरों पर हाथ रखने वाले हैं। हमारे सिवा और कौन है इनका भाभी? तौबा करो, तुम्हारी बेटी हमारी भी तो बेटी है। अम्मी ने हामी भर ली। इसके बाद ताई तो बस उनके पीछे लग रही कि निकाह कर दो, रुखसती जब कहोगी तभी हो जाएगी। खुदा जाने उनको निकाह की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। अभी मेरी तालीम मुकम्मल ना हुई थी, लेकिन ताई के बेहद इसरार पर आखिर निकाह हो गया। निकाह के बाद उनका बेटा बैरून मुल्क चला गया और यूं मेरी रुखसती उसकी वापसी तक टल गई।
2 साल गुजरने के बाद असगर वापस आए तो अम्मी ने भैया को फोन कराया कि जल्द आ जाओ, असगर आ गया है, मैं रुखसती के फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। भाई राहत 15 रोज बाद आ गए और सारी कमाई अम्मा के हाथ पर रख दी कि ये लो, तमाम अरसा कफायत शुआरी से इस फरीजे की अदायगी के खातिर गुजारता रहा हूँ कि बहन की शादी इज्जत से हो और जहेज भी ताया के हस्बे हैसियत दिया जाए ताकि हमको वो किसी पहलू से कमतर ना समझे। बेशक अपने हैं, मगर जानता हूं कि ताई कितनी हरीस और लालची तबीयत की हैं। मैं बहन की शादी में किसी किस्म की कमी या कोताही नहीं चाहता, वरना ये अपने भी मेरी बहन को यतीम जानकर इसकी बेकदरी करेंगे। अम्मी ने जहेज की हर शय ताई के कहने पर उनकी पसंद से ली। कीमती फर्नीचर ताया ने खुद अपने हाथों से तैयार करवाया। डिनर सेट, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, गर्ज हर शय, टीवी, वॉशिंग मशीन तक, ये सब मेरे ताया ताई खुद खरीद कर लाए और हमने उनकी कीमत अदा की। इतना अच्छा और ज्यादा जहेज था कि 4 भाइयों की बहन को भी ना मिलता। लेकिन राहत भैया, जिनको खानदान भर निकम्मा कुन ज़हन कहा करता था, उन्होंने सब इंतजाम करके उनकी हर ख्वाहिश और मुतालबे को पूरा कर दिया। मेरे भाई ने हर शय जहेज की मुहैया करके दे दी। अब रुखसती की तैयारी मुकम्मल थी। अम्मी खुश थीं, बेटी अपने ताया के घर जा रही है, जो कि बाप ही होता है। वही उनके यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रख रहे हैं। उनका ख्वाब पूरा हो रहा था। राहत भाई खुश थे कि अपने हाथों से बहन को इज्जत से रुखसत कर रहा हूं। रुखसती में हफ्ता रह गया तो उन्होंने दुल्हा के लिए कार का मुतालबा कर दिया। अब मेरे भाई के पास कार खरीदने के लिए रकम न रही थी। राहत ने ताया से कहा कि आप थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं कार ले दूंगा। लेकिन असगर और उनकी वालदा को ताया ने पेश रखा, जिन्होंने कहा कि जो अब कर दोगे वो हो जाएगा, बाद की बात का किसे पता है, ले दो या ना ले दो। राहत भी हक्का बक्का रह गए कि क्या ये अपने हैं, क्या ये वही अपने हैं जिनसे रिश्ता नाता जोड़ने पर माँ खुश, मुतमईन और मसरूर थी। ताई ने कहा, राहत बेटा, हम आइंदा के वादों के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा बेटा भी तो परदेश से आया है, उसको वापस जाना है, छुट्टी खत्म हो जाएगी। अभी भी इसको रिश्ते बहुत हैं। अगर तुम रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते तो मकान बेच दो। ये कैसे इतनी जल्द मुमकिन है? मकान के खरीदार क्यों कर मिल जाएंगे? जायदाद बेचने में वक्त लगता है, फिर कागजात की तैयारी, रजिस्ट्री वगैरह, ये सभी काम मिनटों में तो नहीं हो जाते। ये तुम अपने ताया पर छोड़ दो। मुख्तारनामा उनको दे जाओ, वो मकान बिकवा देंगे। तुम्हारी बहन का हिस्सा उस मकान में है ना, वो ये रकम भी अलग कर लेंगे और शहला के नाम बैंक में जमा करवा देंगे। रजिस्ट्री वगैरह के वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी, दस्तखत कौन करेगा? राहत हैरान था कि ये अपने कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मी दंग रह गई। राहत का दिल ही टूट गया जब ताई ने कहा, अगर तुम लिख कर दे जाओ कि मकान मैं सालिम अपनी बहन के नाम करता हूं और अपने हिस्से से भी दस्तबरदार हो जाओ तो हम रुखसती किए लेते हैं। देखो ना, शहला लड़की है और तुम मर्द हो और कमा लोगे, ऐसे कई मकान बनवा लोगे। लेकिन बाप का ये मकान अगर शहला को सालिम मिल गया तो इसका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। बच्ची के पास अपना एक घर होगा। कल कला ससुराल में जगह की तंगी पड़ गई तो ये अपने शौहर के साथ अलहदा रह सकेगी, इसको तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। जूं जूं ताई ऐसी बातें करती जाती थीं, ताया भी बीवी की ताईद में सर हिलाते जाते थे। असगर को भाई ने बाहर ले जाकर बात की। उसने भी माँ बाप की मर्जी की बात की। अम्मी और भाई से सीधे मुंह बात ना की, गोया कि ये हमारे वालिद का मकान हथियाने की खातिर मुझसे शादी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐन वक्त पर जब इस किस्म का झगड़ा डाल देंगे, ये अपनी इज्जत की खातिर मजबूर होकर बात मान लेंगे। शादी में 2 दिन बाकी थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी गूमगू की हालत में थे। मैंने जाकर पूछा, कौन है? डाकिया था। उसने मेरा नाम लिया कि इस नाम की रजिस्ट्री आई है, वसूल कर ले। मैं हैरान रह गई, मेरे होश गुम हो गए। दस्तखत करने की बजाय अम्मी और भैया को बताया। भाई ने कहा कि दस्तखत कर दो। यूं उन्होंने रजिस्ट्री वसूल करवाई। ताया का पता रजिस्ट्री के पीछे दर्ज था। मैं रोने पीटने लगी। समझ गई कि इस लिफाफे में क्या भेजा गया है। आज पता चला कि बाप के ना होने से दुनिया क्या सलूक करती है। बगैर कसूर के मुझे ताया के घर से ये सनद मिली थी।
मेरा भाई जो दियारे गैर से सालों बाद बहन को रुखसत करने आया था, अश्कबार होकर दोबारा परदेस चला गया। माँ को तसल्ली दी, अम्मी किसी बात का गम ना करना, इस बार आया तो बहन के जहेज में देने को कार के बगैर ना आऊंगा। अपनी बहन के सर पर सुर्ख आंचल डालने को मेरा खून भी काम आ जाए तो परवाह नहीं। ताया ने कार की खातिर रिश्ता ना किया तो कोई बात नहीं, आगे रिश्ता किया और उन लोगों ने भी कार मांग ली तो क्या करेंगे। इसलिए अब जहेज मुकम्मल करके ही आऊंगा। कार भी होगी और जो मुतालबा वो करेंगे सभी कुछ का इंतजाम करेंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से मायूसी ना होगी। भैया तो मेरी खुशियां खरीदने को कमाने परदेस चले गए। माँ ने आंसू बहाने को अपना मशगला बना लिया और मैं बाप की वरासत समेटने को अकेली रह गई। ताया के घर से विरसे में जो आंसू मिले वो भी कम थे। दिल को ये कहकर समझाती थी जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो मुझको रुखसत करा के घर ले जाते और बाद में कोई बड़ा मुतालबा करते, इल्ज़ाम लगाकर तलाक करा देते तो ये आज के दुख से और ज़्यादा होता। मुझे ताया के घर से वालदा के घर बैठे 2 संदें, निकाहनामा और फिर तलाकनामा मिल गई, जो मुझ यतीम लड़की के दुखों में इजाफे के सिवा किसी काम की न थी। हाँ, जो सनद माँ ने मेहनत करके दिलवाई और सिटी का कोर्स कराया, वही सनद आज काम आई कि उसकी बदौलत मुझको नौकरी मिल गई और मैंने नौकरी की बदौलत खोया हुआ एतमाद दोबारा पा लिया। काश ये अपने मरहूम भाई का ख्याल कर लेते, नहीं तो राहत भाई की रोज़ो शब परदेस में मेहनत मुशक्क़त से कमाई का ख्याल कर लेते, जो उन्होंने मेरा भारी जहेज बनाने में खपा दी। अब वही जहेज मुझको नाक की तरह डसता था। मरहूम बाप की छोड़ी छत के तले बैठकर तन्हाइयाँ और सौगवारियाँ सब देख ली। मुझको शादी से नफरत हो गई, दिल बहलता ना था। मुलाजमत कर ली तो भी लोग मुझको मुतल्लका कहते, दिल रोने लगता था। यूं महसूस होता कि मुतल्लका होने का दाग सारी उम्र मेरे आंसू ना धो सकेगा। शादी का ख्याल दिल से निकाल कर मुलाजमत के साथ मजीद तालीम हासिल करती रही, तरक्की की और ईडीओ हो गई। अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा एक साइड रखती हूँ। जब किसी यतीम लड़की की शादी होती है उसके लिए ये रकम हदिया कर देती हूँ। भाई ने शादी कर ली है, मगर मैंने अपनी मुलाजमत से ही ब्याह कर लिया है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब असगर ने दूसरी शादी की तो शादी वाले दिन ही उनका एक्सीडेंट हुआ। जिंदगी तो बच गई, लेकिन वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। अब वो न चल फिर सकता है और न सही से बोल सकता है। दुल्हन तो रास्ते से ही वापस हो गई थी। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जिसने मुझे ठुकराया था आज इस हद तक माजूर है कि वाशरूम भी नहीं जा सकता। इस हादसे के बाद ताई अल्लाह को प्यारी हो गई थी और ताया जी भी बीमार रहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है बस चंद दिन के मेहमान हैं। खुदारा कभी ऐसी गलती ना करें कि किसी यतीम बच्ची के दिल से निकली आह आपको बर्बाद कर दे। मुसलमान हो तो प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बेटियों को जहेज दो। जहेज लानत नहीं, हमने जो किया वो लानत है। आज किस दर्द भरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।